गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये साइंटिफिक वीडियो है। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये साइंटिफिक जानकारी पॉपुलेशन के विभिन्न सेगमेंट्स को पहुंचाई जा सके। ये जो जानकारी है वास्तव में जो पब्लिक रिपोर्ट्स हैं साइंटिफिक जर्नल्स में उन पर बेस्ड है। नाउ ये पेपर है जो कहता है कि फॉलो दीज गाइडलाइंस एंड यू विल लिव लॉन्गर। ये जो स्टडी है वाज पब्लिश्ड इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑन जुलाई 1, 2020। इसका मतलब है ये एक बिल्कुल रिसेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने कहा कि आप रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपकी अर्ली डेथ की जो रिस्क है वो वास्तव में कम हो जाती है। तो इसको समझने की जरूरत है। जहां तक यूएस गवर्नमेंट का सवाल है, वो अपनी पॉपुलेशन को रिकमेंड करती है कि उनको 150 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉडरेट इंटेंसिटी, या 75 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए विगरस इंटेंसिटी, सो दैट दे स्टे हेल्दी। इन एडिशन वो रिकमेंड ये भी करते हैं कि उनके जो एडल्ट्स हैं उनको हफ्ते में 2 बार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, दैट इज वेट बिल्डिंग काइंड ऑफ थिंग। नाउ जो रिसर्चर्स हैं बो एंड कलीग्स, व्हाट दे सेड दैट 2018 जिसमें ये अमेरिकन गाइडलाइंस पब्लिश हुई थी, इन लोगों ने इसको फॉलो किया तो व्हाट दे फाउंड कि इससे सर्वाइवल जो बेनिफिट्स हैं दे वर वेरी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं इट हेल्प्स यू आउट। तो जी, अ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एपिडेमियोलॉजी एट शेंगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, व्हाट ही सेड कि अगर आप एक्सरसाइज इन मिनिमम रिकमेंडेशंस के ऊपर करते हैं तो शायद जो सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं आपको और ज्यादा मिलते हैं। नाउ जहां तक हम इस पेपर की बात करें, ये जो पेपर है इसने एक स्टडी के एनालाइज किया डाटा ऑन 4,80,000 लोगों के ऊपर। ये एडल्ट्स थे जिनकी एज 18 से 85 साल थी और इन्हें फॉलो किया 9 ईयर्स तक। तो 9 ईयर की स्टडी है ये। ड्यूरिंग दीज 9 ईयर्स सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जिनमें पूरे के पूरे क्राइटेरिया को फॉलो किया एंड दे केप्ट फॉलोइंग व्हाट वाज रिकमेंडेड। अप्रॉक्सिमेटली 60,000 पीपल की इस दौरान डेथ भी हुई। नाउ इन कंपैरिजन टू दोज जिनने फॉलो नहीं किया, इन कंपैरिजन टू दोज जिनने फॉलो किया, व्हाट वाज द डिफरेंस? सी द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम एनी कॉज, risk of death from any cause was 11% lower among those जिन्हें सफिशिएंट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। इसका मतलब उन्हें वेट बेयरिंग की, मसल स्ट्रेंथनिंग की, तो उनकी जो डेथ रेट है वाज 11% लोअर। देन जिनने एरोबिक एक्सरसाइज की उनकी जो डेथ रेट है वाज 29% लोअर इन कंपैरिजन टू दोज जिनने एरोबिक एक्सरसाइज नहीं की। इन जिन लोगों ने दोनों काम किए, एरोबिक एक्सरसाइज भी की, मसल स्ट्रेंथनिंग भी की, उनमें जो एक अर्ली डेथ का जो रिस्क था वाज 40% लोअर, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। नाउ अगर आप सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो इस पेपर ने यह भी कहा कि आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना, आपको कैंसर होने की संभावना, आपको सीओपीडी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की संभावना, आपको एक्सीडेंट्स होने की, इंजरीज की संभावना, एल्जीमर्स डिजीज या जो कि ब्रेन के भूलने की एक बीमारी है उसकी संभावना, एंड फॉर दैट मैटर इवन डायबिटीज, द इंसिडेंस कम्स डाउन। अगर आप रेगुलर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इस पेपर ने यह भी रिवील किया दैट हार्ट डिजीज, कैंसर एंड सीओपीडी होने की संभावना आपकी कम हो जाती है। द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द स्टडी वाज दैट सर्वाइवल बेनिफिट्स जो है वो और भी ज्यादा थे अगर आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन विगरस एक्सरसाइज। नाउ जहां तक स्टडी का सवाल है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश नहीं करती, दैट इज फैक्ट। बट आप जानते हैं कि जो इनएक्टिविटी इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू। Dominantly, the people are sedentary. Dominantly, they do not exercise. Dominantly, they don't look after their health. Dominantly, they don't work out so much so that it can give you health benefits. यह भी माना गया है कि जो इनएक्टिविटी के चलते 6 से 10% लोग, that is 6 to 10% लोग, उनको मेजर क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के चलते डेथ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें वो बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरी में नहीं आती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डायबिटीज है। ये सब उस तरह की बीमारियां हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। इनकी होने की संभावना और इनके चलते अर्ली डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी के मोड में रहते हैं। नाउ साइंस ऐसा मानती है दैट 9% ऑफ द क्रॉनिक
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा इस पेपर का मानना है। नाउ जहां तक यूएस गवर्नमेंट का सवाल है, वो रिकमेंड यही करती है दैट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक और 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज पर वीक फॉर एडल्ट्स। ऑल्सो रिकमेंडेड इज दैट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ट्वाइस ए वीक फॉर एडल्ट्स। अगर आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो पेपर का ऐसा मानना है कि आप जो सर्वाइवल बेनिफिट हैं वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिराइव करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फिट कर रहना है, आपको सर्वाइवल बेनिफिट डिराइव करना है, तो जो पेपर की रिकमेंडेशंस है ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, उनको शायद फॉलो करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।